आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के कुछ क्वेश्चंस। तो आज हम जो करने जा रहे हैं वो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो कि पिछले क्वेश्चन से सबसे कनेक्टेड होता है। तो सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और देन बैलेंस शीट बनाएंगे। तो इस तरह का जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 8 मार्क्स के लिए आता है। तो ये भी हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं कि कितने मार्क्स का आएगा ये क्वेश्चन, 8 मार्क्स का। तो ये लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर है और 2 ही ऐसे क्वेश्चंस आते हैं पूरे अकाउंट्स में जो 8 मार्क्स के होते हैं, जिसमें से पहला 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपका एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में से बनता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम 64। जिसमें बैलेंस शीट दी हुई है आपकी ए और बी की और शेयरिंग रेशियो है 2:1, यानी पार्टनर जो है आपके ए और बी है जिनकी शेयरिंग रेशियो है 2:1। तो हमने ये साइड में लिख लिया है। इसके बाद सबसे पहले जो स्टार्टिंग करते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट से करते हैं। तो सबसे पहले जो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में पार्टनर्स की बीडी दी है, हम इसको नोट कर लेते हैं 15,000 एंड 10,000, राइट, 15,000 और 10,000, इस तरह से हो गया। इसके बाद फर्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं कि 7,500 जो है सी ब्रिंग करता है कैपिटल। दे एडमिट सी इन द पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म। सी वॉज टू ब्रिंग 7,500 एज हिज कैपिटल। तो 7,500 जो है सी कैपिटल लाया, तो आप सीधा डायरेक्ट जो है यहाँ पे लिखें बाय कैश। मैं आपको एंट्री पास करके भी बताता हूँ और उसकी लेजर पोस्टिंग के हिसाब से ही बताता हूँ। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, तो ये आपकी एंट्री बनती है 7,500। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो सी है वो क्रेडिट हो रहा है, तो सी जो है क्रेडिट है यहाँ पे 7,500। अब आप क्या लिखेंगे बाय यहाँ पर कैश। तो सी क्रेडिट था, क्रेडिट साइड में सी के डाला और वर्डिंग क्या लिखी हमने बाय कैश। तो एग्जाम में जरूरी नहीं है आपकी जनरल एंट्री पास करके ही आप इसकी लेजर पोस्टिंग करें, आप डायरेक्ट भी बाय कैश या बैंक लिख के आप सीधा लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपके पास समय कम होगा और आप हर कोई एंट्री लेजर पोस्टिंग के थ्रू नहीं कर सकते। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे ध्यान रखिए कि बाय कैश 7,500 यहाँ पर कैपिटल आएगी। इसके बाद बात करते हैं 3,000 गुडविल लेके आता है 1/4 शेयर के लिए। 3,000 गुडविल लेके आया है न्यू पार्टनर, जिसको हम बोलते हैं बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। तो 3,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो फिलहाल जो क्वेश्चन में आपकी ओल्ड रेशियो गिवन है यही आपकी क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी है, क्योंकि ये सिंपल मेथड का केस है। ए और बी पार्टनर है, सी आ रहा है 1/4 शेयर के लिए और जो यहाँ पे ओल्ड रेशियो है वही आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाती है। तो 3,000 को मैंने 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ये प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री है। तो अगर मैं एंट्री पास करूँगा तो इसकी एंट्री ये होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कि आपका अमाउंट बनेगा 3,000 और ये प्रीमियम फॉर गुडविल को हम ट्रांसफर करेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ने जो क्वेश्चन में है ए और बी, ए कैपिटल अकाउंट एंड बी कैपिटल अकाउंट। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ए और बी जो है क्रेडिट हो रहा है, तो 3,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2,000 और 1,000 में। तो ए और बी यहाँ पे क्रेडिट है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको ए और बी को क्रेडिट किया बाय प्रीमियम फॉर गुडविल से, राइट। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। 2 चीज़ें हमारी हो चुकी है। अब बात करते हैं स्टॉक और प्लांट एंड जो मशीनरी है वो रिड्यूस हुई है 5%, तो हम इसको डेप्रिशिएट करते हैं। तो स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी की बात चल रही है, तो स्टॉक लिख देते हैं और प्लांट एंड मशीनरी लिख देते हैं। दोनों पे डेप्रिशिएशन लगाना है हमें। तो सबसे पहले देखते हैं स्टॉक आपका 10,000 है, 10,000 पे 5% रिड्यूस 500, तो 9,500 आपका अमाउंट आ जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी की बात की जाए तो 17,500 है, उस पर डेप्रिशिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं हम। 17,500 पे 5% जो बनता है अगर हम कैलकुलेट करें 875, तो लेस करके देखते हैं 17,500 माइनस 875, दैट इज 16,625 अमाउंट। दोनों को जो डेप्रिशिएशन आया है, जैसे कि आपको पता है कि जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है वो इसलिए बनाया जाता है कि असेट्स और लायबिलिटी में रीवैल्यू करने के लिए बनाया जाता है। तो कोई भी असेट्स अगर डिक्रीज होती है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आती है
यहाँ पे हिंट भी डाल देते हैं, असेट्स अगर डिक्रीज होती है तो डेबिट साइड में आएगी। टू स्टॉक कितना डिक्रीज हुआ है आपका 500, और टू प्लांट एंड मशीनरी जो हमारी रिड्यूस हुई है वो है 875। तो दोनों को जो हमारा है असेट्स में कम हो गया है, तो इसलिए हमने यहाँ रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में डाल दिया है। अगर असेट्स डाउन होती है और लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उस केस में आपके डेबिट साइड में रिवैल्यूएशन में आता है, और असेट्स आपकी अगर इंक्रीज हो और लायबिलिटी आपकी डिक्रीज हो तो उस केस में जो है आपका क्रेडिट साइड में आता है। तो फिलहाल हमने दोनों एडजस्टमेंट कर दी है। इसके बाद बात करते हैं अगला टॉपिक है, इसमें सी पॉइंट है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट वाज क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ डेटर। डेटर पे 375 जो है आपका कम हो रहे हैं, तो 375 में आपको डायरेक्ट पहले यहाँ पे डाल देता हूँ टू डेटर, डाउटफुल डेब्ट के हैं क्योंकि यहाँ पे एसेट्स कम हो रही है डीडी के नाम से डाउटफुल डेब्ट, और यहाँ पे हम इसको डेटर में से माइनस कर देंगे, माइनस डाउटफुल डेब्ट 375। तो डेटर्स देख लेते हैं कितने हैं। तो डेटर्स जो है आपके 4850 है, उसमें से 375 जो है डूब सकते हैं, चांसेस हैं, प्रोविजन बना रहे हैं इसका कि इतने डाउटफुल डेब्ट हो सकते हैं, तो इतना माइनस कर देंगे हम यहाँ से। इसके बाद बिल्डिंग को अप्रिशिएट किया जा रहा है 10%, तो बिल्डिंग जो है आपकी अमाउंट देखते हैं, बिल्डिंग जो है आपकी 25,000 है और 25,000 का 10% अप्रिशिएट हो रहा है, तो 10% 2500 हो जाएगा जो कि 27,500 आपका अमाउंट आएगा। अब यहाँ पे असेट्स इंक्रीज हो रही है, तो असेट्स इंक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड में आएगा, यहाँ पे बाय बिल्डिंग जो है 2500 आप शो करेंगे 2500। तो यहाँ पे आपकी बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है तो एप्रिशिएट पे प्लस करते हैं, डेप्रिशिएशन में माइनस करते हैं। जितनी बिल्डिंग इंक्रीज हुई है उतना हम रिवैल्यूएशन में दिखाएंगे। रिवैल्यूएशन में वही आइटम्स आते हैं जिसमें एसेट्स और लायबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज होती है। तो इस तरह से हमारा रिवैल्यूएशन का भी पॉइंट हो चुका है। अब मैं देख रहा हूँ कि क्वेश्चन में बनाना था पास द जनरल एंट्री टू द इफेक्ट द अबव अरेंजमेंट, एंट्रीज पास करनी थी, और एंट्रीज जो है मैं आपको पहले पास करना सिखा चुका हूँ। खाली हम यहाँ पर जो है अकाउंट किस तरह से बनेंगे लेजर, वो मैं आपको बना के दिखाऊंगा। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, आपको ये 3 चीज़ें बनानी है, सो कि हमने बना दी है। अब इसके बाद बात करी जाए तो कैश आपके पास कितना है, 600 आपके पास कैश है, जो बैलेंस आपके पास 600 का बैलेंस शीट में है वो 600 है। और देखते हैं कि कैश और कौन सा है, न्यू पार्टनर यानी जो सी था वो 7,500 कैश लिम में लेके आया था कैपिटल को, तो कैपिटल का इसमें कैश ऐड होगा, जो सी कैपिटल लेके आया है 7,500, और साथ में जो है 3,000 जो है प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेके आया है, तो 3,000 जो है हम गुडविल का यहाँ पे अमाउंट ऐड करेंगे, और एडलेस करने के बाद जो आपका अमाउंट हो जाएगा वो फाइनल हो जाएगा 11,100 जो है आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा जो कैश का बनता है। 600 आपके पास पहले से बैलेंस शीट के अंदर बैलेंस था, और 7,500 जो है वो कैपिटल लेके आया है अपनी, और 3,000 जो है प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है। तो दोनों कैश जो लेके आया वो हम इस कैश के अंदर ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद जो फाइनल अमाउंट आएगा उसको हम आउटर कॉलम में दिखा देंगे 11,100, राइट। अब जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि क्वेश्चन में बाकी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, जो रिमेनिंग चीज़ें हैं अब हम वो डालते हैं। तो सबसे पहले क्रेडिटर की बात की जाए तो क्रेडिटर के रिगार्डिंग में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो एज इट इज़ जो है अमाउंट हम इसको फिल कर देते हैं 32,950। और एसेट साइड में बिल्डिंग देखते हैं, बिल्डिंग हो चुकी है, प्लांटर मशीनरी भी हो चुका है, स्टॉक भी हो चुका है, एंड डेटर भी हो चुका है। बाकी हमारा कोई ऐसा आइटम नहीं है, बस हमें अकाउंट अपने क्लोज करने हैं। तो देखते हैं, अमाउंट निकालते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो क्रेडिट साइड जो है रिवैल्यूएशन की ज़्यादा है, तो क्रेडिट साइड हमने इस तरह से लिखी, और यहाँ पर जो आपका जो है प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट ट्रांसफर होगा आपका कैपिटल अकाउंट के अंदर, ए कैपिटल में और बी कैपिटल में जो है ये अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। और इस बात का ध्यान दें कि न्यू पार्टनर से इसका कोई रिलेशन नहीं होता, जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होता है ये पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब मैं इसको कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, तो ये आपका जो कैलकुलेट होके आ रहा है वो 750 कैलकुलेट हो रहा है, और 750 को 2:1 यानी ऑड रेशियो थी उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 500 और 250। कई स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो का कहाँ यूज़ होता है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का यूज़ ओनली गुडविल को डिस्ट्रीब्यूशन करने में यूज़ होता है, अदरवाइज सैक्रिफाइसिंग रेशियो का कोई रोल नहीं है, सारी चीज़ें जो हैं ऑड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगी। अब ये 750 जो प्रॉफिट आया है वो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। डेबिट से क्रेडिट साइड में कोई भी अमाउंट डेबिट से यानी अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाएगा तो रेसिप्रोकल जाता है, यानी डेबिट से क्रेडिट साइड में जाएगा तो बाय 500 और 250 जो है बाय रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होगा। आप इस तरह से इसको शो करेंगे। और अब ये अकाउंट क्लोज होने जा रहा है
ए का जो टोटल है वो 17,500 है, 17,500 और यहाँ पे कोई भी अमाउंट नहीं है, तो यही अमाउंट यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा बैलेंस सीडी के नाम से, यानी क्लोजिंग कैपिटल। इसको यहाँ पे टोटल करते हैं तो 11,250 आता है अमाउंट, 11,250, 11,250। इसके बाद 7,500 सी की कैपिटल, 7,500, 7,500, राइट। तो इस तरह से जो है आपका बैलेंस सीडी आ जाएगा। इस बैलेंस सीडी को जो है बैलेंस शीट में शो करेंगे कैपिटल अकाउंट के नाम से, ए कैपिटल, बी कैपिटल एंड सी कैपिटल। 17,500, 11,250 एंड 7,500। अब इस तरह से बैलेंस शीट हम दोनों तरफ करेंगे तो आपकी क्या आएगी, वो दोनों इक्वल आएंगी। तो एक बार चेक कर लेते हैं। 17,500 प्लस 11,250 एंड 7,500 प्लस 32,950। तो इस तरह से बैलेंस शीट का जो टोटल है 69,200 बनता है। दूसरी साइड भी ऐसी चेक करेंगे तो आपकी इक्वल आनी चाहिए। एक डेटर का अमाउंट माइनस कर लेते हैं, 4,850 माइनस 375, तो आपका अमाउंट आता है 4,475। इस तरह से हम इसका टोटलिंग करते हैं हम, 1,6,625 प्लस 9,500 प्लस 27,500 प्लस 11,100, 69,200। इस तरह से जो है हमारी बैलेंस शीट मैच हो चुकी है। एक बार मैं क्वेश्चन का और दोबारा से ओवरव्यू देता हूं कि क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे करनी चाहिए। हर क्वेश्चन का एक प्रोसीजर होता है स्टार्ट करने का। सबसे पहले पार्टनर्स की जो बैलेंस शीट में कैपिटल है ओल्ड पार्टनर्स की, आप सबसे पहले वो डालिए। अगर कोई रिजर्व होता है उसको भी लिखिए। फिलहाल क्वेश्चन में कोई रिजर्व नहीं है लायबिलिटी में, तो उसको छोड़िए। तो उसके बाद सबसे पहले एडजस्टमेंट थी, 7,500 जो है सी पार्टनर कैपिटल लेके आया था, कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल, 7,500 हमने यहाँ पे शो किया। उसके बाद वो 3,000 अपने शेयर वो गुडविल लेके आया है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और प्रीमियम फॉर गुडविल जो है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। क्वेश्चन में रेशियो आपको 2:1 दी हुई थी, यही फिलहाल आपकी ओल्ड रेशियो भी है और सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी है। 3,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2,000 एंड 1,000 अमाउंट आएगा। 2,000 और 1,000 को हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे तो आपके प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से आपका शो हो जाएगा। इसके बाद फिर आपकी कुछ एडजस्टमेंट थी। स्टॉक और प्लांटर मशीनरी डेप्रिशिएट हो रही थी, तो हमने स्टॉक और प्लांटर मशीनरी को डेप्रिशिएट किया और माइनस करके बाहर लिखा। जितना डेप्रिशिएशन लगा वो आपका रिवैल्यूएशन का पार्ट है, वो आप यहाँ पे शो करेंगे रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। असेट्स कभी भी कम होती है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में शो करते हैं। इसके बाद डेटर में जो है 375 जो है डाउटफुल है, यानी इतने पैसे डूब सकते हैं या डूब गए हैं, तो उतना अमाउंट माइनस कर दिया और रिवैल्यूएशन के फिर दोबारा डेबिट में लिख दिया, क्योंकि असेट्स यहाँ पर फिर दोबारा डिक्रीज हुई है। बिल्डिंग देखेंगे आपकी 10% इंक्रीज हुई है, बिल्डिंग का हमने 10% अप्रिशिएट कर दिया और असेट्स इंक्रीज हुई है, इसलिए रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में हम इसको शो कर रहे हैं बिल्डिंग को। अब बिल्डिंग को ये हमने शो कर दिया है। इसके बाद जो भी रिमेनिंग आइटम थे आपके जो बैलेंस शीट में हम उसको शो करेंगे। क्रेडिटर के रिगार्डिंग में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, क्रेडिटर को एज इट इज लिख दिया। कैश आपके पास 600 था, जिसमें न्यू पार्टनर 7,500 कैश लेके आया है और प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है, तो ये ऐड करने के बाद आपका कैश बैलेंस 11,100 शो करेगा। इसके बाद सबसे पहले आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज किस तरह से करते हैं, ये आपका है और ये माइनस किया। क्रेडिट साइड ज़्यादा थी, दोनों साइड इसका टोटल करना है। क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को माइनस करेंगे तो आपका जो बैलेंस शीट फिगर आएगा, डेबिट साइड में प्रॉफिट होगा। कोई भी अकाउंट होगा डेबिट साइड प्रॉफिट निकलेगा, क्रेडिट साइड में लॉस निकलेगा। और प्रॉफिट या लॉस ए और बी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है 2:1 में, तो 500 और 250 डेबिट से क्रेडिट साइड में आ गए। फिर हमने बैलेंस शीट को टोटल किया और बैलेंस शीट यहाँ पे कैलकुलेट की। ये बैलेंस शीट एज इट इज जो है आपके लायबिलिटी अकाउंट में ट्रांसफर होती है, ए बी और सी, क्योंकि ए बी सी के कैपिटल अकाउंट से बैलेंस आए हैं तो कैपिटल अकाउंट करके आप मेंशन करेंगे। जिस अकाउंट से बैलेंस ट्रांसफर होते हैं उसका नाम लिखते हैं। जब ये फिगर यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ तो उस अकाउंट का नाम मेंशन करते हैं हम, राइट। जब ये बैलेंस सीडी पार्टनर कैपिटल अकाउंट एबीसी से ट्रांसफर हुए हैं तो यहाँ पे हमने एबीसी का नाम लिखा। अब दोनों साइड जो है आपने टोटल की तो दोनों साइड आपकी जो है मैच हो चुकी है। दैट मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल ठीक हो चुका है। तो इसी तरह का एक और क्वेश्चन हम आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
तो स्टूडेंट 65 क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसकी वेटेज भी सेम आपके 8 मार्क्स के लिए ही है, जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। और एग्जाम में भी आप पहले से ही सारी चीज़ें प्रिपेयर करके रखोगे, यानी तीनों चीज़ें जो हैं आप पहले से ही बना के रखोगे। ये आपके हिंट के लिए लिखा गया है। असेट्स अगर डिक्रीज होती है, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो डेबिट साइड में आएगी, और असेट्स इंक्रीज होती है, लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड में आएगा रिवैल्यूएशन के। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में स्टार्टिंग जो करते हैं सबसे पहले बीडी से करते हैं, तो इस क्वेश्चन की भी जो हम स्टार्टिंग बीडी से ही करेंगे। क्वेश्चन में ए और बी पार्टनर है, उनकी बैलेंस शीट आपको गिवन है। सी एडमिट हो रहा है पार्टनर, और उसकी कुछ एडजस्टमेंट दी हुई है। तो ए और बी की बात करें और इनकी रेशियो भी लिख देते हैं 2:1, यानी कि आपकी ये ओल्ड रेशियो है, जो कि क्वेश्चन के अंदर आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी यही होगी, क्योंकि क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो गिवन है तो वही आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो होती है इन केस, यानी सिंपल केस में। इन सिंपल केस में मैंने आपको 3 केसेस बताए थे, जिसमें सिंपल केसेस में जो है सेक्रीफाइसिंग रेशियो और ओल्ड रेशियो सेम होती है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं। बैलेंस शीट साइड में जो है आपको 1,80,000 अमाउंट गिवन है ए का, और बी का अमाउंट गिवन है 1,50,000, ये हमने शो कर दिया। इसके बाद जो सी पार्टनर है वो कैपिटल लेके आ रहा है 1 लाख, ठीक है। तो उसकी एंट्री अगर मैं पास करूं तो होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल 1 लाख, और 1 लाख आप देख रहे होंगे सी जो पार्टनर है वो क्रेडिट होगा, तो सी पार्टनर के क्रेडिट साइड में आप 1 लाख अमाउंट शो करेंगे। बाय कैश या बैंक वर्ड यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन में कहता है 60,000 जो है वो गुडविल भी लेके आया है, उसका 1/4 शेयर है। 60,000 गुडविल लाने की जो एंट्री है वो ये पास होगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और अमाउंट आपका कितना है 60,000। अब इस 60,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसमें, ए और बी पार्टनर में। प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी, तो इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ए कैपिटल एंड बी कैपिटल। तो 60,000 को मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ 2:1 में। 2:1 जैसे कि आपकी ओल्ड रेशियो है, यही सेम आपकी क्या होगी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी होगी। तो 60,000 को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ 40,000 एंड 20,000, राइट। तो ए और बी क्रेडिट हो रहे हैं 40,000 और 20,000 अमाउंट से, तो हम इसको फिल कर देते हैं यहाँ पर बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। इस तरह से अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, ठीक है। और साथ ही साथ जो है हम एडजस्टमेंट भी करते हैं, और प्लांट एंड मशीनरी एप्रिशिएट टू, यानी बढ़कर जो है 1,20,000 हो चुकी है। प्लांट क्वेश्चन के अंदर देखें तो आपका 1 लाख अमाउंट प्लांट का था, और 1 लाख से ये जो अमाउंट हो गया है वो 1,20,000 हो चुका है, यानी कितना एप्रिशिएट हुआ है 20,000। कोई चीज़ 1 लाख से 1,20,000 हो जाती है तो कितना एप्रिशिएट हुआ है आपका 1,20,000 एप्रिशिएट होकर हो गया है, तो 20,000 एप्रिशिएट हुआ है। और असेट्स इंक्रीज होती है तो आप यहाँ पर बाय साइड में डालते हैं बाय प्लांट, जो नाम है उस नाम से मेंशन करें। तो असेट्स इंक्रीज हो रही है तो लायबिलिटी के क्रेडिट साइड में आएगी, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आएगा। इसके बाद बात की जाए बिल्डिंग की, बिल्डिंग 10% एप्रिशिएट हो रही है, तो बिल्डिंग क्वेश्चन के अंदर आपकी है 1,50,000, और 1,50,000 के ऊपर आपको अप्रिशिएट करना है 10%, तो ये हो गया आपका 15,000, तो ये 1,65,000। तो ये 15,000 इसने अप्रिशिएट किया, तो यहाँ बाय साइड में आप डालेंगे बाय बिल्डिंग, राइट। तो बिल्डिंग अप्रिशिएट कर दी है, तो फिर दोबारा जो है आपका रिवैल्यूएशन जो है क्रेडिट साइड में आएगा रिवैल्यूएशन के। इसके बाद हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है स्टॉक जो है ओवर वैल्यू है, यानी ज़्यादा शो किया हुआ है। द स्टॉक इज रिवैल्यू ओवर वैल्यूड बाय 4,000, यानी स्टॉक जो है आपको 4,000 ज़्यादा आपको शो किया हुआ है। तो स्टॉक की बात की जाए तो 40,000 स्टॉक है, और 40,000 के स्टॉक में 4,000 से इसको माइनस कर दें तो 36,000 जो है आपका मेंशन होता है, यानी 4,000 जो स्टॉक कम हुआ है, यानी असेट डिक्रीज हुई है 4,000, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में शो करेंगे, क्योंकि असेट्स यहाँ पे डिक्रीज हो रही है।
इसके बाद एक डाउटफुल डेप्ट है डेटर्स पे 5% प्रोविजन बनाना है, यानी डेटर्स पे 5% जो है आपका अमाउंट डूब रहा है। तो डेटर्स आप देखेंगे 60,000 डेटर हैं और इसमें डाउटफुल डेप्ट कितने हो गए हैं